प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट प्यून भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ, सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। जी हाँ, आपकी एग्जाम में भी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपके मेरे भाई जो टॉपिक दे रखे ना सिलेबस के अंदर, उन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन उठाए गए हैं। जी हाँ, व्याकरण के दोस्तों सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, या व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करते हो तो वहीं पर भी आपको मिल जाएगी। तो ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन अवश्य कर रहेंगे। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं? जी हाँ, दुर्भी संधि। दोस्तों हम बात करें छवंजस संधि, कूट संधि, दुष्ट संधि। जी हाँ साथियों, दुर्भी संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने कल भी पूछा था यही क्वेश्चन। दुर्भी संधि कहते हैं क्या? कौन सी संधि कहते हैं? दुर्भी संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। जी हाँ, राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा लाड लो? घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, घूमने वाला साधु कौन होता है? योगी, तपस्वी, श्रमणे या फिर आपका परिवारजक। जी हाँ, घूमने फिरने वाला साधु परिवारजक होता है। क्या होता है लाडलो? परिवारजक होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमरण आभरण शब्द युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है? अरे एक तो आपका क्या है? आमरण है और एक आपका आभरण है। जी हाँ, दोनों अलग अलग हैं। इसका आपका सही शब्द युग्म क्या होगा? सही अर्थ क्या होगा? आभूषण और अनशन, भरण पोषण या फिर जीवन पर्यंत, आभूषण और भरण पोषण, मृत्यु पर्यंत या आभूषण। जी हाँ, आमरण का अर्थ होता है, आमरण का अर्थ होता है मृत्यु पर्यंत। जी हाँ, मरने के उपरांत। और आपका आभरण का अर्थ होता है आपका आभूषण। क्या होता है? आभूषण। तो यहाँ पर मृत्यु पर्यंत और आभूषण ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है साथ में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है। अगला क्वेश्चन क्या है? हर समय, जी हाँ, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अरे जो बात करें हर समय दूसरों में कमियां ढूंढता है उसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट, आलोचक। जी हाँ साथियों, उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं लाडलो? छिद्रान्वेषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि गलत है? अरे इनमें से कौन से शब्द की संधि है जो गलत है मेरे साथियों? बताओ बताओ। जी हाँ, हम बात करें अंतः, दोस्तों अतः जोड़ एव, अतएव बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। क्या बिल्कुल सही है ना? जी हाँ, बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। मम जोड़ इत्र, मतलब कि ममेत्र, बिल्कुल सही है। अक्ष जोड़ उहिनी, अक्षोहिणी, बिल्कुल सही है। यदि ये तीनों सही है तो चौथा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। जी हाँ, नव प्लस उडा नवोडा नहीं होता है। यह आपका बिल्कुल गलत है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है लाडलो? सही नहीं है पूछ रहा है। बताओ। घनिष्ठ, परिशिष्ट, अनिष्ट, स्वादिष्ट।
जी हाँ, 56 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताओ 56 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। जी हाँ, राइट आंसर जो है ना वह आपका देखने को मिल जाएगा घनिष्ठ। जी हाँ, घनिष्ठ सही नहीं है, परंतु और आपके सभी सही हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है ना वह आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। जी हाँ, इनमें सही पूछ रहा है। अरे 3 गलत हैं, एक सही है, उसी का चयन करना है। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर पड़ोसी बिल्कुल गलत है। दंपति, अरे दंपति ही तो सही है। जी हाँ, दंपति क्या है, बिल्कुल आपका हम बात करें आपका बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल आपका सही है। नुपुर गलत है, शताब्दी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बैठ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। जी हाँ, इनमें संयुक्त वाक्य जो है वह कौन सा है। स्वामी जी ने अपने दोस्तों उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो। दरवाजा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस गया। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। वह यह वही स्थल है जहां कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। जी हाँ, कौन सा है जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, बताओ लाडलो। जी हाँ लाडलो, ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपका दे रखा है ना, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गए। जी हाँ, ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। अरे हम बात करें, आपको देख सकते हो उत्तर, यहाँ पर हम बात करें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि दक्षिण और पश्चिम। जी हाँ, दक्षिण और पश्चिम के जो आपकी बीच की जो हम बात करें आपकी दिशा होती है उसे क्या कहते हैं। लाडलो बताओ रे, उसे क्या कहते हैं। अरे उसे निरंत्य कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का अर्थ क्या है लाडलो। काम करने की बहुत धीमी गति, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, चाहे बहुत धीरे धीरे ही चले। व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन 2.5 कोस पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने में बहुत समय लगता है, इसलिए पैदल न चलें, समय की बचत करें। अरे आपकी काम करने की बहुत धीमी गति होती है ना, उसके लिए कहते हैं कि 9 दिन चले, परंतु कितने कोस है, बस 2.5 कोस ही। जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अपना, ध्यान में रखिएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अज का अर्थ नहीं है। जी हाँ, अज का अर्थ क्या नहीं होता है, बताओ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सर्प। हम यहाँ पर बात करें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, अज का अर्थ सर्प नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सर्प नहीं होता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है। पतंग, जी हाँ पतंग, पर आकाश, पक्षी, सूर्य, शलभ। अरे पतंग, पतंग का अर्थ होता है मेरे भाई पक्षी भी होता है, सूर्य भी होता है, शलभ भी होता है, परंतु आकाश नहीं होता लाडलो। क्या नहीं होता, आकाश नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बैठ जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम है। जी हाँ, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, निष्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष, विकर्ष। जी हाँ लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल 63 नंबर का सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, राइट आंसर देखने को यहाँ पर आपका मिल जाएगा साथियों, अपकर से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, खग जाने खग की ही भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है। फालतू आदमी फालतू बात ही करता है, पक्षी ही पक्षी की बोली समझता है, विद्वान सभी भाषाओं को ज्ञाता होता है, चालाक ही चालाक की बात समझता है। जी हाँ साथियों, चालाक ही चालाक की बात समझता है। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का
सही अर्थ आपका देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए साथियों। और आज से हमेशा दोस्तों इसी प्रकार से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि आपके दोस्तों बहुत सारे कमेंट थे कि सर आराम से पढ़ाओ बढ़िया, क्योंकि हम बात करें क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें 5 से 10 सेकंड का सोचने का समय दिया करो। तो मेरे भाई अब से आपको 5 से 10 सेकंड आपको समय मिलेगा क्वेश्चन के पढ़ने के बाद, उसके बाद ही आंसर बताऊंगा, क्योंकि आपका टेस्ट ही तो चल रहा है। ये यहां आपको टेस्ट के रूप में यहां पर लगाना है इन क्वेश्चनों को। घी खाया बाप ने सूंगो मेरा हाथ लोकोक्ति का अभिप्राय है। जी हां, दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना, निष्कर्ष व्यक्ति का कभी सुखी न होना, पैतृक संपत्ति से मनोरथ सिद्ध होना, बिना प्रमाण के अपनी बात कहना। जी हां साथियों, दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः सुसंगत नहीं है। जी हां, सुसंगत नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ फटाफट। 66 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, हम बात करें निश्चल का, निश्चल और निश्चल का, छल और रहित, और हम बात करें अडीग रहता है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। नियत और नियत का निश्चित और इरादा रहता है, बिल्कुल सही है। सम और सम का सम्मान और शांति रहता है, बिल्कुल सही है। परिच्छेद और परिच्छेद का अध्याय और आवरण नहीं रहता, यह आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है पूछ रहा है। प्रत्यर्पण, दोस्तों पुनरागत, आत्मालोकन, निरावलंब। जी हाँ साथियों, शुद्ध नहीं है, अरे आपका प्रत्यर्पण है, पुनरावगत भी है, आत्मावलोकन भी है, परंतु निरावलंब जो है ना आपका शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, परले का विपरीतार्थक है। अरे परले का विपरीतार्थक क्या है, विनाश, विध्वंस, सृष्टि, संहार। कौन सा लड़ लो, सृष्टि है क्या। जी हां, सृष्टि है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है औचित्य में, पांडित्य में, भवदीय में, माननीय में। जी हाँ लाडलो, ई प्रत्यय का प्रयोग बहुदीय के अंदर हुआ है, कौन से के अंदर, बहुदीय के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन है, पानी का पर्याय नहीं है। जी हाँ, पानी का पर्याय नहीं है, अंबु, द्रव्य, जीवन, सलील। पानी का पर्याय अंबु होता है, जीवन होता है, सलील होता है, परंतु द्रव्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, विलोम, दोस्तों विलोमता नहीं है, विलोमता नहीं है मतलब कि विलोम कहां पर नहीं है। हम यहां पर बात करें लंबा चौड़ा, वर्णे अवर्णे, हार जीत, लब्बे अलब्बे। वर्णे, दोस्तों वर्णे का अवर्ण्य होता है, हार का जीत होता है, लब्बे का अलब्बे होता है, परंतु लंबे का चौड़ा थोड़ी ना होता है लाडलो। लंबा और चौड़ा, जी हाँ, ये आपके दोनों विपरीत नहीं है लाडलो, विपरीत क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, कुत्ता एकलव्य का काला। जी हाँ, कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। हिंदी, अंग्रेजी तथा स्थान लेने में समर्थ है। या दोस्तों यास्कादी आचार्यों ने भी यही माना है। अशुद्ध वाक्य की चयन करना है क्या। जी हाँ, कौन सा है बताओ। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देता हूं आपके लिए। जी हाँ, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, बताओ कौन सा लाडलो। अशुद्ध आपका शब्द युग्म, हम बात करें आपका अशुद्ध कौन सा है। अरे अशुद्ध कौन सा बताओ फटाफट। जी हाँ, जरठ का वृद और जठर का अग्नि, ये आपका क्या है, गलत है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए,
किस सामाजिक, जी हाँ, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? नरबली का नर के लिए बलि, हवन का हवन सामग्री का हवन के लिए सामग्री, हाथ पांव का हाथ पांव आदि, ऋषिराज का ऋषियों में राजा। अरे राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा नरबली, नर के लिए बलि। ये आपका क्या है, त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरे भाई आगे ही बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि 25 दिन का समय बचा है आपके पास। यदि चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही कम दिन आपके पास बचे हैं। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ लाडलो। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 69 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना वह आपका क्या देखने को मिल जाएगा, जी हाँ, नरबली, नर के लिए बलि। ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? जी हां, कौन से विकल्प के सभी शब्द आपके शुद्ध हैं? 10 से 15 सेकंड का समय दे रहा हूं। जी हां, 15 सेकंड का समय ले लीजिए, परंतु इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जी हां, फटाफट लिख दीजिए। जी हाँ साथियों, दिवारात्र, सेथिल्ले, कोंते, ये तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल शुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप क्या होगा? वेदोक्त, वेदुक्त, वेदुक्त या फिर वेदोक्त? बताओ रे लाडलो, 76 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ना वह आपका देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? वेदोक्त। क्या देखने को मिल जाएगा लाडलो? वेदोक्त देखने को मिल जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों में सेम दे रखा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 4 कर लीजिएगा, या फिर वेदोक्त आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परमानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परमा जोड़ आनंद, परम जोड़ आनंद, परमन जोड़ आनंद, परमह जोड़ आनंद। जी हाँ लाडलो, परम जोड़ आनंद आपका सही आपका संधि विच्छेद देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। अति प्लस आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द है। जी हाँ, अति प्लस आचार है। अति आचार, अत्याचार, आताचार, अतिचार। जी हाँ लाडलो, अत्याचार होगा। क्या होगा इसके अंदर? अत्याचार होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अति जोड़ आचार का अत्याचार होता है साथियों, संधि विच्छेद है। और मैंने कल भी आपको बताया था, वापिस बता रहा हूं, संधि का, जी हाँ, संधि का जो विलोम है ना वह आपका समास होता है। क्या होता है? समास होता है। जी हाँ, समास का विलोम संधि, संधि का विलोम समास। क्योंकि संधि किसी चीज को जोड़ता है, मतलब कि शब्द या हो गया या फिर आपका कोई भी वाक्य हो गया, उसको क्या करता, संधि है ना, वह आपकी शब्द को जोड़ता है। मतलब कि दोस्तों अति प्लस आचार जो अलग अलग है ना, तो इनको दोस्तों अत्याचार कर दिया, क्या हो गया, जुड़ गया, संधि हो गई। परंतु समास आपका विग्रह करता है, दो भागों में बांटता है, हिस्सा करता है। तो ये आपके दोनों विपरीत हैं। अगला क्वेश्चन है, नदागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नदी प्लस आगम, नदी प्लस अगम, नदी प्लस आगम, नदी प्लस अगम। जी हाँ साथियों, नदी प्लस आगम होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनह जोड़ विकार, मना जोड़ विकार, मनो जोड़ विकार, मन मन जोड़ ओ जोड़ विकार। जी हाँ लाडलो, मनह जोड़ विकार होगा मनोविकार का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, मनोविकार का मनह जोड़ विकार देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, पुरः कृत का संधि रूप क्या होगा? जी हाँ, क्या होगा बताओ फटाफट।
जी हाँ लाडलो, पुरस्कृत होगा। जी हाँ, पूरा जोड़ कृत का पुरस्कृत होगा, क्या होगा, पुरस्कृत होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन लज्जा भाव। जी हाँ, लज्जा भाव शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा। अरे आपके एग्जाम में हम बात करें, एक संधि विच्छेद नहीं आएगा, दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, चार नहीं आएंगे, पांच से भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 50 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके संधि विच्छेद या फिर संधि के देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे भाई संधि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आपके इतने क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे ही बनेंगे। यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो, वहां पर भी 20 क्वेश्चन है, तो वहां पर भी मेरे भाई 2 से 3 क्वेश्चन संधि के देखने को मिलने वाले हैं। संधि को आपको टॉपिक को पूरा परफेक्ट कर लेना है। जी हाँ, लाजवाब शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा। लाज जोड़ भाव, लज्जा जोड़ अभाव, लाज जोड़ अभाव, लज्ज जोड़ अभाव। जी हाँ, लज्जा जोड़ अभाव होता है लाडलो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तमह जोड़ गुण का संधि रूप क्या होगा। तम गुण, तह जोड़ गुण, तमे गुण, तमोगुण। अरे तमह जोड़ गुण का संधि विच्छेद क्या होगा लाडलो, बताओ। अरे तमोगुण होगा। जी हाँ, क्या होगा, तमोगुण होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जी हाँ, मनोबल। अरे मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा लाडलो, बताओ फटाफट है। मन जोड़ बल, मनो जोड़ बल, मनु जोड़ बल, मनह जोड़ बल। जी हाँ, मनोबल का मन है जोड़ बल आपका सही संधि विच्छेद देखने को मिल जाएगा लाडलो। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। महो जोड़ उत्सव, महा जोड़ उत्सव, मही जोड़ उत्सव, या फिर मैं जोड़ उत्सव। सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे साथियों, महाजोड़ उत्सव। जी हाँ, महोत्सव का महाजोड़ उत्सव होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है मेरे लाडलो कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि अंतिम समय बचा हुआ है। इसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। और मेरे भाई, यदि आप बढ़िया से बढ़िया कमेंट करोगे जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उसको मैं मेरे भाई कमेंट बॉक्स के अंदर पिन आपका कर दूंगा। जी हाँ, कमेंट को पिन कर दूंगा। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन आपको कमेंट करने हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाई 5 क्लासें देखने को मिल रही है दिन में, सभी क्लासों को आपको देख लेना है। हमेशा दोपहर 2 बजे हिंदी की क्लास होती है, ध्यान में रखिएगा। रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अरे रविंद्र का सही संधि विच्छेद, रवि जोड़ इंदर, रवि जोड़ इंदर, रवि जोड़ इंदर, रवि जोड़ इधर। जी हाँ साथियों, रवि। जी हाँ, रवि जोड़े आपका इंदर क्या होगा, सही संधि विच्छेद होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर, नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ने प्लस अन, नो प्लस यन, ने प्लस अन, ने प्लस यन। जी हाँ साथियों, ने प्लस अन होगा, क्या होगा, ने प्लस अन होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। मत प्लस अनुसार का संधि विच्छेद होगा। अरे मत प्लस अनुसार का क्या होगा, क्या होगा लाडलो, मतानुसार होगा, क्या होगा, मता अनुसार होगा। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, सुरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अरे सुरेंद्र, सुर जोड़ इंदर, सुर जोड़ इंदर, सुर जोड़ इंदर, या फिर सुर जोड़ इंद्र। जी हाँ लाडलो, सुर जोड़ क्या होगा, इंद्र होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मत प्लस एके की संधि क्या होगी। अरे मत प्लस एके की संधि क्या होगी, बताओ लाडलो, क्या होगी। जी हाँ, मतक्य होगी। क्या होती है, मतक्य होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में कम उपसर्ग है। जी हाँ, कम उपसर्ग कौन से शब्द में दे रखा है। दोस्तों, कामाख्या, या फिर कामचोर, कमजोर, कारनामा।
जी हाँ, कमजोर है ना, कमजोर है, इसके अंदर आपका कम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, कमजोर जोर होता है यहां पर आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो उपसर्ग हैं? दोस्तों खुश मिजाज, सुसंगठित, दुरहकीकत, बिन बाबदल। दो उपसर्ग कौन से शब्द में बताओ लाडलो। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हां, सुसंगठित के अंदर आपके दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हां, पर, प्रयास, प्राभूत, परिधि, परलोक। जी हां, बताओ फटाफट। जी हां, जो परलोक है ना, परलोक है, इसके अंदर पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? निर्बल, निबंध, निजोर, निदान। सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? 94 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका निर्बल। जी हां, निर्बल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गैर उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछ रहा है लाडलो। गैर सरकारी, बगैर, गैर कानूनी, गैर हाजिर। जी हाँ, गैर सरकारी बना है, गैर कानूनी भी बना है, गैर हाजिर भी बना है, परंतु बेगैर है ना, बेगैर यह नहीं बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में दो उपसर्ग हैं? अनियंत्रित, दोस्तों अलबत्ता, अछूता, अध कचरा। जी हाँ लाडलो, अनियंत्रित ना, अनियंत्रित, इसके अंदर आपके दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर चतुर्थ श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं लाडलो। अरे 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे यार। बद उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। बदनीयत, दोस्तों बदहवास, बाकायदा, बददिमाग। जी हां, बाकायदा नहीं है, बाकी सभी बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्ला उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बिला नागा, बाइज्जत, बाकलम, बाकायदा। जी हां, बिला नागा क्या होगा? बिला नागा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। ई प्रत्यय योग से बना शब्द नहीं है? आदरणीय, शासकीय, भारतीय, स्वर्गीय। जी हां, शासकीय बना है, भारतीय बना है, स्वर्गीय बना है, परंतु आदरणीय नहीं बना। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके सही हो रहे हैं तो 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? रुकावट, गुर्राहट, तराहट, सजावट। अरे रुकावट तो बना है, तरावट भी बना है, सजावट भी बना है, गुर्राहट नहीं बना। कौन सा नहीं बना? गुर्राहट है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। यहां पर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास मेरे भाई आपको 2 शाम को देखने को मिलेगी, एक तो 8 बजे और एक आपकी 8:30 बजे। उन दोनों क्लासों को आपको जरूर से देख लेना है। और अभी तक मेरे भाई आपने 69 रुपए में 10 मॉडल हेवर परचेज नहीं किए तो मेरे भाई 96 36 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।